लेता हूं आपकी बात को, लेकिन एक सवाल का जवाब मेरा दीजिए आप। आपको लगता है कि 15 साल हो गए, क्या बिहार में एनडीए को अपना चेहरा बदलना चाहिए? लोग ऊब चुके हैं इस चेहरे को देख के। इस पर चिराग पासवान क्या मानते हैं? देखिए, मैं कोई भी नहीं हूं इस पर किसी भी तरीके की टिप्पणी करने का, और उस वक्त जब मैंने बयान दिया भी था, मेरे बयान के कई मायने निकाले गए और उसके मतलब मेरे अलावा बाकी सब ने मेरे उस बयान का विश्लेषण कर दिया। हकीकत यह है कि मेरा गठबंधन 2014 में भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ। 2014 में जनता दल यूनाइटेड, मुख्यमंत्री जी हमारे गठबंधन का हिस्सा नहीं थे। 2015 का विधानसभा का चुनाव भी हम लोगों ने बिना जनता दल यूनाइटेड और हमारे मुख्यमंत्री जी के हम लोगों ने लड़ा। उसके बाद बीच में जनता दल यूनाइटेड एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनी। तो हम लोग का अलायंस भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी को ही यह निर्णय लेना है, और इसीलिए मैंने पूरी तरह मैं अपना काम करने में मैं व्यस्त हूं। बिहार को कैसे विकसित बनाए, उसके लिए क्या क्या चीजें हम लोगों को करने की जरूरत है, मैं अपने संगठन को कैसे मजबूत करूं ताकि हमारे संगठन का लाभ हमारे गठबंधन को मिले, मैं एकदम प्रायोरिटी क्लियर करके मैं अपना काम करने में मैं व्यस्त हूं। अब उसके बाद गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा नहीं करेगा, यह भारतीय जनता पार्टी को निर्धारित करना हमेशा की तरह, और यही बात मैंने कही। भारतीय जनता पार्टी ने अपना निर्णय ले लिया। आदरणीय गृह मंत्री जी ने इस बात को पुनः उन्होंने स्पष्ट किया कि हमारे मुख्यमंत्री ही गठबंधन का हिस्सा होंगे। हमें कहां ऐतराज है? मैंने कब कहा? मैं ये लाइन भी पढ़ रहा था कि एनडीए को यस यस, नीतीश जी को नो नो। मैंने कब कहा नीतीश जी को नो नो? कभी भी नहीं। बट हां, जहां जहां पर भी सुधार की जरूरत है, मुझे व्यक्ति विशेष किसी से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है, पर एक सहयोगी होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं सरकार को बताऊं कि यहां पर सुधार की गुंजाइश है, इन चीजों पर हम लोग को और बेहतर काम करने की जरूरत है। हमारे मुख्यमंत्री ने कहा था 15 साल पहले कि जितने भी देश भर में लोग हैं जो पलायन करके गए हैं, उन सबको मैं वापस प्रदेश लेकर आऊंगा। तो ऐसे में मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आज जब इतना खूबसूरत लम्हा आया है हमारे मुख्यमंत्री जी के पास अपने उस 15 साल पुराने सपने को पूरा करने का, तो मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी उस सपने को पूरा करें। आज जब हमारे तमाम प्रवासी मजदूर वापस आ गए हैं, तो अब वो बिहार छोड़कर नहीं जाएं, इस दिशा में हम लोग को काम करने की जरूरत है। और वो कैसे करेंगे, ये सुझाव मैं मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखता आया हूं, भविष्य में भी मैं रखता रहूंगा उनके सामने। मैं आपको दाद देता हूं चिराग, आप बड़ी खूबसूरती के साथ वो सारे मुद्दे उठाते हैं जिसमें सरकार असहज हो जाती है, और ये करके आपने जेडीयू को नाराज कर दिया है। जेडीयू के लोग बार बार बोलते हैं कि आप हमारे सीटों की जहां तक बात आएगी तो आपको बीजेपी के कोटे से सीट मिलेगी। चिराग, क्या आपके दिमाग में कोई एक फिगर है, क्योंकि अब हम चुनाव के दहलीज पे खड़े हैं बिहार में खासकर, कोई एक फिगर है लोजपा को उनकी राजनीतिक हैसियत के हिसाब से आपकी पार्टी को कितनी सीटें मिलनी चाहिए? प्रभाकर जी, मुझे लगता है आज की तारीख में और बहुत बड़ी समस्याएं हैं जो हम लोग की प्राथमिकता होनी चाहिए। हम लोग को इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि कोरोना महामारी समाप्त नहीं हुई है, हम लोग का ध्यान उस दिशा में भी होना चाहिए। हम लोग एक ऐसे मौसम की कगार पर हम लोग खड़े हैं जिससे कि हर साल हमारा प्रदेश बाढ़ से प्रभावित रहा है। ये एक ऐसी आपदा है जो कि पिछले 15 साल से खुद हमारे मुख्यमंत्री जी इसको देख रहे हैं। ये एकदम बाउंड्री पे खड़ी हुई है। आने वाले समय में जब बिहार पानी में डूबेगा, और उसके बाद सबसे बड़ी बदकिस्मती हमारे प्रदेश की ये रही है कि एक तरफ आधा हिस्सा बाढ़ से प्रभावित रहता है, आधा सुखाड़ से प्रभावित रहता है। 15 साल से हम लोग इस समस्या को भी देखते आ रहे हैं। इसका एक परमानेंट सोल्यूशन, मुझे लगता है ये वो विषय होने चाहिए जिस पर हम लोग को बात करने की जरूरत है। जहां तक रही बात संख्या की, वो गठबंधन के भीतर की बात है। मुझे लगता है मैं गठबंधन धर्म को मैं तोड़ूंगा अगर मैं कोई भी संख्या का जिक्र पब्लिक डोमेन में पहले करूं और गठबंधन के भीतर बाद में करूं। मुझे लगता है गठबंधन में जब इसको लेकर बातचीत होगी तो वहां पर भी मैं अपने पक्ष को उतनी ही मजबूती से रखूंगा जितनी मजबूती से आज की तारीख में मैं सरकार के सामने वर्तमान समस्याओं को रख रहा हूं।